आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर करेंगे। इसमें आज हम लोग इसका केवल लास्ट का जो भी शेर दिया हुआ है वो करेंगे। अब देखते हैं कितने पार्ट में कर पाते हैं। आज हम लोग इसका पहला शेर से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, असत कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला, उत्तराखंड के पिथौरा में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण आयोजन किया गया। ये सही है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। यह भी सही है। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मारदा थिमका का बेंगलोर में निधन हो गया। यह भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रशिक्षित स्केपटेक मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह में पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विमान मिशन है? तो ये ब्लू ओरिजिन है। अगला सवाल है, किस खेल प्राधिकरण ने राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण के लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया, जिसके लिए अनावरण के लिए शुभंकर का नाम क्या था? तो यह है खम्मागनी। सही आंसर ये हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ एकेडमी में ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट किसका गठन किया है? यह दुर्गा ड्रोन स्क्वाड है। अगला है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिंचुआन का समुद्र में परीक्षण किया है? ये चाइना किया है। अगला है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विमान संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या के शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये पूर्वी लद्दाख से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा 120 मेगावाट पुंगचुआंग 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? ये बांगटू फोडुंग में है। अगला सवाल है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर के भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेदी पत्थर को मान्यता देता है और इसके सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? ये गुजरात का किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का अनावरण किया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला है, केंद्रीय रक्षा मंत्री कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करने के लिए माई स्टंप का अनावरण किया, जिसमें 1962 में भारतीय चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। रेजांगला कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये झारखंड को दिया गया है। अगला है, वैद्यश्रमन राजारामन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े हैं? तो ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे क्षेत्र में पहले एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला है, यूनाइटेड सर्विस इंटरनेशनल ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों को 100% दर से हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो ये गोवा बन गया है।
अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध को राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो ये 2025 से 29 तक के लिए है। अगला सवाल है, इस मंत्रालय या संस्था द्वारा भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण के इस्तेमाल के लिए एक बेसिक टूल है। तो ये सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला है, 33 अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये ब्राजील में हुआ है। अगला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत की पहली गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? यह है सरला एविएशन। अगला है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस शब्द को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, घोषित किया है? तो ये पैरा सोशल है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। अगला, भारतीय वायु सेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधी प्रणाली मार्क 2 खरीदेगा, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिशेल बार्चलेट की शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है? ये चिली से संबंधित है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों के उन्नत कौशल विकसित करने के लिए एकमात्र कृषि गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? ये हैदराबाद में होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट शुरू किया है? ये कर्नाटक द्वारा किया गया है। अगला, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 अगले 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट में किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगी। अगला, हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, जिसे राख और गैस को कई किलोमीटर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? ये इंडोनेशिया से संबंधित है। अगला है, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सामुदायिक स्वच्छता परिषद और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए मरम्मत कार्य के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य है। अगला सवाल है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है, जो राजकीय परिदृश्य का एक नया रिकॉर्ड है? तो ये 10वीं बार था और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्जित हो गया है। अगला है, फातिमा अब्बास ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, या किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये मैक्सिको का करती है। अगला है, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो ये तुर्की करने वाला है। अगला है, किसने जलियांवाला बाग को कराहे नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लोगों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र से लाने का प्रयास करती है?
तो ये रजवंती मान है। अगला है पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। यह उत्पाद किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। अगला सवाल है भारत सरकार घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011-12 को संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन की किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति द्वारा किया गया है? तो ये BN गोलडार है। अगला है किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है? तो ये भारत द्वारा जीता गया है। अगला भारत ने 192 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय है। अगला सवाल है सत्य कथन का चयन करें। देवभूमि परिसर योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन रैंकिंग 23वां स्थान है। इन पेज ऑफ कोलेटिंग पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक एक किताब मनोज कुमार झा द्वारा लिखा गया है। इसमें कौन कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारा कथन सत्य है। अगला है केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। अगला है कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोग MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो ये सऊदी अरब है। अगला सवाल है भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहली बार बॉलिंग महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट सह की मेजबानी की है। तो ये भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया है। 42वां है पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव किया है। यह कौन सा पवित्र स्थलों में से एक है? एक नहीं है। ये करतारपुर साहब नहीं है। इसमें तलवंडी साबो है, गलियारा अमृत, वर्ल्ड सिटी और अनंतपुर साहिब, ये तीनों है। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नई मंजूरी में नहीं है? ये राम पचोदवरम नहीं है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष T20 विश्व कप के टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया है? ये रोहित शर्मा को किया गया है। अगला किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेलों में 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो ये अहमदाबाद को किया गया है। अगला सवाल है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पोर्ट्रेल वाहन का लॉन्च किया। यह एंटी ड्रोन सिस्टम का नया नाम क्या है? तो ये इंद्रजाल रेंजर। अगला किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक एक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रोत्साहनों पर केंद्रित है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। अगला सवाल है किस राज्य ने
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो ये उत्तराखंड द्वारा किया गया है। अगला है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा और परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाबी सीखने में गुणवत्ता को सुधार करना है। तो ये वर्ल्ड बैंक है। और इस सेट का अब आखिरी सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस को इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? इसका नाम विक्रम फर्स्ट है। इसी के साथ आपका सेट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट सेकंड करेंगे। ये सेट सेकंड है, हम लोग सेट सेकंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मिलन अभ्यास, मित्र शक्ति, अखंड प्रहार, विनवैक्स। और कहाँ आयोजन हुआ है ये बतलाना है। तो ये हुआ आपको विशाखापट्टनम में, मित्र शक्ति बेलवागांव कर्नाटक में हुआ है, अखंड प्रहार जैसलमेर में हुआ है, और वैनवैक्स ये हरनोई में हुआ है। सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, मलेशिया के कोलालमपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान शिखर सम्मेलन भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष के आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2026 को किया गया है। अगला सवाल है, संसदीय कार्य मंत्री ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, जिस राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। तो ये मेघराज 2.0 है। मोनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के चीतों का तीसरा स्थान बनेगा? तो ये नौनादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला है, भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरवेज को अपनी उपस्थिति समाप्त कर दी है। यह आईनी एयरवेज किस देश में स्थित है? तो ये तजाकिस्तान में है। अगला है, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? ये विशाखापट्टनम में करने वाला है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रदान किए गए ग्रैंड ऑनर ऑफ मैग्नोथुआ किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये दक्षिण कोरिया का है। अगला है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लॉगिन और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो ये बेंगलोर है। इसमें सत्य कथन को चुनना है। रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अगला है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। इसमें कौन सा सही है? इसमें दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गोगाबिल झील जो हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो गोगाबिल झील बिहार में है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया है। अगला, भारतीय क्रिकेट टीम की डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल किस टीम को हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है?
ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीती है। अगले, भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो कहाँ बनेगा ये? तो ये लखनऊ में बनेगा। अगला सवाल है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? ये लखनऊ को किया गया है। गैस्ट्रोनोमी याद रखेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। संन्यास की घोषणा करने वाली भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। अगला है, किस फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक शेवलियर डे ऑन्ट्रे नेशनल टू मेरिट सम्मानित किया गया है? तो ये सुनीलकांत मांजुआला को किया गया है, मांजुला को। अगला है, किस देश के चौथे दक्षिण एशियान एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये स्वीडन बन गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और आबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। अगला है, भारत अरुणाचल प्रदेश के किस शहर पर त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? तो ये मेचुका में किया गया है। अगला है, किस राज्य पुलिस ने साइबर क्राइम डिवाइस ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम को साइबर जागो शुरू किया है? तो ये पंजाब द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला देश का बन गया है जो 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये मालदीव लगाया है। अगला, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है जो भारत में अपनी पहली हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया है? ये मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है, किस वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त किया है? तो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा है। G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 62% की हुई है। अगला है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। नेकपेस नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है और चुआट कूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ये नहीं 1 होगा नहीं 2, ये उल्टा कर दिया गया है। ये मणिपुर हो जाएगा, ये मेघालय हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाली स्मारकोत्सव का उद्घाटन किया वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो इनमें से कोई नहीं है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला है, निम्नलिखित कैबिनेट की नियुक्ति समिति में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता में किसको पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। अगला सवाल है, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक ने भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया?
तो ये कोची में किया गया था। अगला है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सही महिला कर्मचारी के लिए प्रतिमाह 1 दिन का सेवतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये कर्नाटक है। अगला है, हुरून रिच इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई 90 अरबपतियों विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये तीसरे नंबर पे है। अगला है, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो ये संयुक्त राज्य अमीरात है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों को बढ़ती व्यापक समझौता के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। अगला, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश के समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 40.2% बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 56.35। अगला सवाल है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों में जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार और केंद्रीय नियंत्रण के उपयोग के लिए बिना समन्वय झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देता है? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे अपने उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो डेविड स्लेटले है। अगला, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस शहर भारत को सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली बेंट्रियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश ने वैश्विक क्षय रोग के मामले में हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? ये भारत है। अगला है, भारत ने किस शहर के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये वियतनाम है। अगला सवाल है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता पर 50% कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है। अगला है, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये इथोपिया है। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूल के शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिकीकृत करने की शिक्षा प्रणाली को आधार स्मार्ट परिदृश्य को सुलभ बनाता है? तो ये दिल्ली सरकार है। अगला, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो ये JSW एनर्जी लिमिटेड है। अगला, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और किस संगठन के संयुक्त रूप से किया गया है? तो ये केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय नई दिल्ली है। अगला, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक सिंघल हैं। अगला सवाल है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय में कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत प्रदान किए गए हैं? तो ये तुबलुक और पेम्टोन पुलित है।
अगला है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग को टॉप अचीव के रूप में उभरा है? ये केरल है। अगला है, केवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। केवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये केरल में। इसी के साथ आपका सेट 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट 3 करेंगे। अब हम लोग सेट 3 करेंगे। ये आपका सेट 3 है। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया की कुल वन क्षेत्रों को 9वां स्थान है। और कारण है, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्रों में देश में पहले स्थान पर रूस है। ये आपको ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के नया सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया है। इसके संगठन में सहयोग में से विकसित किया गया है। तो ये SBI फाउंडेशन है। SBI फाउंडेशन। अगला, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होशोंग 20 का अनावरण किया है? ये उत्तर कोरिया है। अगला सवाल है 4 नंबर, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित विधेयक पारित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? ये केरल बन गया है। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर डी होगा। जोएल मोकिल, फिलिप एलिगन और पीटर हार्टविट है। अगला है, किस कंपनी 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो ये गैलेक्सी आई है। ये गैलेक्सी आई है। अगला है, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंक को 34वां वैश्विक रैंकिंग के अनुसार विश्व बैंक को 2025 के एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है। तो ये DBS बैंक सिंगापुर है। अगला सवाल है, अगला है, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो पनीरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ये। अगला है, विश्व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, ग्रेटर बेंगलोर प्राधिकरण ने बेंगलोर जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया गया है? ये विश्व बैंक द्वारा किया गया है। अगला है, किसने रेलिवेंट और रिजेंट टू शॉपिंग ए फ्यूचर रेडी कोर्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो ये अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। अगला, हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीफनून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये नीदरलैंड द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान और स्कोर क्या है? तो 102 स्थान है, 25.8 स्कोर किया है। भारतीय रोलर पलापिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य की पक्षी है? ये तेलंगाना की है। अगला है, किस देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये मिस्र में किया गया है। अगला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए
विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऋणात्मक हर्जाना प्रति 1000 महीने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25, 4 महीने की देरी के लिए 0.50 श्रेणीबद्ध दर है। तो ये 1% है। अगला सवाल है, नागरिकता पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पर आधारित भारतीय महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2025 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं पर आधार पर जन्म के समय उच्च लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। अगला, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए कब से कब तक के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये 2026 से 28 के लिए चुना गया है। अगला है, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी) किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो ये बारबाडोस द्वारा किया गया है। वह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में तिथि दिया हुआ है, दूसरे में दिवस दिया हुआ है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ये इसका सही हो जाएगा। अगला है, किसे इजराइल की सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा लैस त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? ये विशाखापट्टनम द्वारा किया गया है। अगला है, किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FICCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये अनंत गोयनका है। अगला है, आधुनिक सैन्य विमान विश्व निर्देशिका द्वारा जारी किया गया वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कैमी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो ये तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये राजस्थान करेगा। अगला, भारत को एशिया के प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन क्षेत्रीय समिति के सहाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये 2025 से 28 तक के लिए। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों के प्रत्यार्पण चुनौती और रणनीति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरे को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्य को सुरक्षा के मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया था। यह अभ्यास किस स्थान पर हुआ था? यह मानेसर गुरुग्राम में हुआ था। अगला है, फिटनेस प्लेटफॉर्म LXME ने लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपभोक्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? ये महिला के लिए है। अगला है, कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए और सौर ऊर्जा के उपयोग को उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? यह मंगोलिया हुआ है। अगला है, कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये साने तकाइची बनी है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना पोत INS सहात्री ने GMAX 2025 में समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित समुद्री अभ्यास है? तो GMAX भारत और जापान के बीच होता है। अगला सवाल है, कौन सा देश आधिकारिक
तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। ये तिवालू बन गया है। अगला है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो ये उरुग्वे बन गया है। अगला है, किसे भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष चुना गया, जिसे वह संगठन के अध्यक्ष बनाने में पहली महिला बन गई है? ये शांता रंगस्वामी हैं। अगला, बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज का संबंध कौन सा कथन सही है? तो यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। अगला सवाल है, निगोचो चाकोबा त्योहार जो विवाहित महिला अपने भाइयों के उनके पैतृक परिवार के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगर केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है जो किस राज्य को जोड़ेगी? तो वंचित द्वीप को फोर्ट कोची से जोड़ेगी। अगला, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमनूम 5 तैनात करने वाला है जो 8 टन के बंकर बस्टर वोरहिल ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंदी बंकरों को भेज सकती है? तो ये दक्षिण कोरिया है। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बन खरीदने के लिए भारतीय फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद उपाधि प्रदान किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया है। अगला सवाल, किसे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के आजीवन उपबंध के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न 2025 से मरणोपरांत चुना गया है? तो ये जयंत विष्णु नीलंकड़ हैं। अगला है, किस देश के नवीनतम बुलेट ट्रेन CR450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर घंटा अधिकतम गति प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? ये चीन बन गई है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से पूरे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर लॉन्च किया है। अगला है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मेथा नामक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मेथा नाम किस देश द्वारा दिया गया था? तो ये थाईलैंड द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्कथन का चयन करें। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया था। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला गया था। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है इसमें। अगला है, निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया है? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। अगला है, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। यह जिला का नाम है कल्याण सिंह नगर है। इसी के साथ आपका सेट 3 भी खत्म होता है। हम लोग आगे सेट 4 करेंगे।